हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 38 सूराकुंड सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जा रहा है। सूरजकुंड मेला क्या है? इसमें अलग अलग आर्टिशियंस आते हैं, अलग अलग पेशे वाले लोग आते हैं, आर्टिशियंस आते हैं, अपने कर्तव्य को दिखाते हैं या फिर अपने अपने वेराइटीज़ को लगा दिखाते हैं। जैसे कि हैंड्सक्राफ्ट हुआ, कल्चरल फैब्रिक हुआ, अपने जो पेंटिंग्स हुए, बुक्स हुए, ये सब अपने लेकर आते हैं। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर की बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और इस साल ही इसका 38वां संस्करण है, यानी कि 38 एडिशन है, जो कि 7 फरवरी से और 23 फरवरी तक चलने वाला है। तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरीदपुर। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फरीदपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं हरियाणा। हरियाणा का सीएम कौन है? श्री नयाब सिंह सैनी, जो वहाँ का हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट BIMSTEC बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2025। यानी कि फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बिम्स्टेक क्या है ये? बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। यानी कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेसिव के लिए आयोजित समिट है ये, ताकि इसमें प्रोग्रेसिव हो इकोनॉमिक में और सोशल प्रोग्रेसिव भी हो। ये कहाँ आयोजित हो रहा है? हमारे गांधीनगर में। कहाँ हो रहा है? गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ का अगर बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन होंगे? भूपेंद्र पटेल। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात। गुजरात का कैपिटल है गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट हैज़ रिटर्न टू द पावर इन द कंट्री कैपिटल न्यू दिल्ली इन फरवरी 2025। यानी कि फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी ली है। ये अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है इसी फरवरी मंथ में, और इसका नतीजा, इलेक्शन का नतीजा आप लोग को पता ही होगा। इस इलेक्शन में बीजेपी ने जीत हासिल की है। 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बना ली है। ऐसा देखा जाए तो बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और केंद्र दिल्ली में भी अब बन चुकी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? बीजेपी। यहाँ अगर बात करते हैं तो बीजेपी को कुल 48 सीट मिली हुई है। कितनी सीट? 48 सीट, 48। कितनी हो जाएगी? 48 सीट इनको मिली हुई है। और आम आदमी पार्टी का बात करें तो उन्हें 22 सीट मिली है, और जबकि जेडीयू की बात करें तो उन्हें 0 सीट मिली हुई है, उनको एक भी सीट नहीं मिली है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीन लेड इन द फरवरी 2025। यानी कि फरवरी 2025 में किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशील रखी गई हुई है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का अगर बात करते हैं, उससे पहले ये जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। ग्रीन हाइड्रोजन एक तकनीक है जिससे वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। इसका बेनिफिट क्या होगा? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग वातावरण में है उसे कम कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी कम हो जाएगी। एयर की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव कर जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और पॉल्यूशन भी, एयर पॉल्यूशन जो है वो भी कम हो जाएंगी। उससे बढ़ने से पहले अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज़ बीन चूजन एज द फोकस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बुक फेयर। यानी कि विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? यानी कि सबसे पहले ये देखते हैं बुक फेयर क्या होता है।
बुक फेयर एक होता है, एक ऐसी जगह जहाँ ऑथर, रीडर, बुक सेलर एक जगह एकत्रित होते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उन्हें क्या फेस करने पड़े, बुक्स लिखे गए उनके बारे में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। और इनमें मेन फोकस किस कंट्री को रखा गया है, वो है रशिया। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रशिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च रूरल क्रिकेट लीग रिसेंटली, यानी कि हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। पहला राज्य, यानी कि इससे पहले ये देखते हैं रूरल क्रिकेट लीग क्या होता है। ये एक क्रिकेट लीग है, उन बच्चों को लिए है जो ना कभी डिस्ट्रिक्ट खेल सके हैं, ना कभी स्टेट लेवल खेले हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो लीग खेले। और ये कहाँ आयोजित हो रही है, कहाँ शुरू होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार के सीएम कौन हो जाएंगे, नीतीश कुमार जी हो जाएंगे, जो कि बहुत लंबे समय से हैं बिहार के मुख्यमंत्री। लगभग 8 बार से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से हैं। और हम बिहार की अगर राजधानी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, पटना। क्या हो जाएगी, पटना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ लॉन्च व्हाट्सएप गवर्नेंस टू फैसिलिटेट बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, यानी कि भारत में किस राज्य ने भारत सरकार और नागरिकों के बीच बेहतर संचार की सुविधा के लिए व्हाट्सएप गवर्नेंस लॉन्च किया है। सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट्सएप गवर्नेंस है क्या। व्हाट्सएप गवर्नेंस है क्या, व्हाट्सएप गवर्नेंस जो है ये एक जो वहाँ के सिटीजन है, नागरिक हैं, और जो वहाँ की सरकार है, दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन, अगर उन्हें कोई भी समस्या हो रही है तो वो उनसे डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो ये कहाँ सबसे पहले लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई है सबसे पहले आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ हो जाएगी, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश का अगर बात करते हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि यह उनका तस्वीर भी हम लोग देख सकते हैं। क्या है, तस्वीर भी हम लोग देख सकते हैं, एन चंद्रबाबू नायडू। अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। क्या हो जाएगी, अमरावती। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन मार्च 2025, यानी कि मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक में मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका कौन सा देश करेगा, सबसे पहले ये जानते हैं ब्रिक्स क्या होता है। ब्रिक्स ये एक संगठन है देशों का, और वर्तमान में ब्रिक्स में 10 देश हैं। कौन कौन से हैं, पहले तो हम लोग को नाम से ही पता चलेगा, जो ये ब्रिक्स लिखा हुआ है, ये ब्रिक्स, ब्रिक्स के नाम में ही 5 कंट्री के नाम है। पहला बी से ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश है, और 5 अन्य देश हो जाएंगे सऊदी अरब, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। ये हो गए 10 देश। हालांकि अगर हम लोग बात करते हैं रिसेंटली न्यू, क्या हो जाएगी, रिसेंटली में न्यू मेंबर कौन जुड़ा है, तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं वो है दतौंदा कर्ताविद जाजा, जो कि नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इंडोनेशियन नाम ही ऐसे होते हैं जिनका तस्वीर मैंने यहाँ लगा रखा है। अगर हाँ करेंसी की बात करते हैं, यहाँ इंडोनेशियन करेंसी चलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट नाउ हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया एज ऑन फरवरी 2025, यानी कि फरवरी 2025 तक भारत में अब तक किस राज्य ने रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि रामसर है होता क्या है। रामसर एक ऐसे वेटलैंड है। वेटलैंड का मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा स्थान जो पानी से घिरा हुआ हो, या फिर वो हमेशा परमानेंटली या फिर सीजनली पानी से घिरा रहता है, उसको वेटलैंड कहते हैं। तो रामसर वैसे वेटलैंड को कहते हैं जो कि इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस रखता हो, उसको हम लोग रामसर साइट कहते हैं। रामसर साइट का अगर बात करते हैं इंडिया में कितने रामसर साइट है, तो कुल 89 रामसर साइट है। हालांकि अगर तमिलनाडु का अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में कितने हैं, टोटल
20। और बिहार में कितने हैं? बिहार में सिर्फ और सिर्फ 3। हालांकि बिहार सरकार को इस चीज़ पे गौर देनी चाहिए, रामसर साइट को और बढ़ावा देना चाहिए, टूरिज़्म को भी इंक्रीज़ करना चाहिए, टूरिज़्म भी बढ़ाना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हालांकि अगर बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में 3 रामसर साइट है। कौन कौन से हो गए? एक कांवर लेक है, एक नागी बर्ड सेंचुरी और एक नकटी बर्ड सेंचुरी। नागी 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 और नकटी, क्या है? नकटी 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 बर्ड सेंचुरी, ये दोनों झाझा में पड़ते हैं, बिहार के झाझा में पड़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 10। वेन विल द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट इट्स 49th राइजिंग डे? यानी कि भारतीय तट रक्षक बल अपना 49वां स्थापना दिवस कब मनाएंगी? कब मनाएंगी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 फरवरी को। 1 फरवरी को। अगर 1 फरवरी से अगर बात किया जाए तो फरवरी का अगर बात किया जाए तो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड मैंने अभी बताया, एक ऐसा स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, चाहे वो परमानेंटली हो या फिर सीजनली हो। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये जो अध्यक्ष हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष है, इनका नाम है परमेश शिवमणि। क्या नाम है? परमेश शिवमणि है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज एज एडहॉक जज इन हाई कोर्ट? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देता है? न्यायाधीश एडहॉक की बात करते हैं, ये एक स्पेशल जज होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केस, स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए ही किया जाता है, ताकि वो केस जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके। तो एडहॉक जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 224 ए में मेंशन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। हु इनॉग्रेटेड द साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? यानी कि भारत में विज्ञान फिल्मों महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? सबसे जानते हैं साइंस फिक्शन होता क्या है। ये साइंस फिक्शन एक फिल्म ही है। इस फिल्म के दौरान में ये दिखाया जाता है साइंस थ्योरी जो भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उन्हें इजी वे में दिखाकर समझाया जाता है कि ये थ्योरी ऐसे काम करती है। तो ये किसने इनॉग्रेट किया है? क्वेश्चन नंबर 12 का इनॉग्रेट किया है प्रमोद सावंत जी ने। प्रमोद सावंत जी ने, ऑप्शन नंबर सी। ये जो मैंने फोटो इमेजेस लगा रखी हैं यही है प्रमोद सावंत जी। साइंस फिक्शन से हमारे इंडियन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा काम भी किया है, अलग अलग थ्योरी को इजी वे में समझाकर, जैसे न्यूक्लियर के बारे में बता के रखा हुआ है कैसे होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। हु हैज़ बीन अवार्डेड द वायु सेना मेडल इन 2025? 2025 में वायु सेना पदक से किससे सम्मानित किया गया है? वायु सेना मेडल, यानी कि ये वायु सेना मेडल किन्हें दिया गया है? किन्हें दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अक्षय सक्सेना। ये जो इमेजेस है ये अक्षय सक्सेना जी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट रायसीन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस? यानी कि प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे जी? ये एस जयशंकर थे। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। और ये जो फर्स्ट रायसीन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ हेल्ड हुआ है? ये अबू धाबी में हुआ। कहाँ? अबू धाबी में हुआ है। अबू धाबी में हुआ है। और ये कब हुआ है? 28 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ है। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चंस पे। किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा द्विवार्षिक कैप्टनशिप कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन
का आयोजन किया गया। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द बाइनल कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स? किसने किया है? इसने ये हमारे इंडियन नेवी ने किया हुआ है। किसने? इंडियन नेवी में किया हुआ है। ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक्स जो है ये इंटर मिलिट्री सर्विस एक्सरसाइज होता है। हमारे इंटर में मतलब हमारे जो मिलिट्री हैं, 3 मिलिट्री हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। ये इन तीनों के लिंक के मिलिट्री एक्सरसाइज है। चलते हैं इससे कुछ हम लोग पहले इंडियन नेवी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स ये है कि इसके अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। ये जो मैंने इमेजेस लगा रखा है। और इंडियन नेवी का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ है। और नौसेना दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।